Good morning, students. Today we have the class +1 and your unit is Olympic movements, and our topic is ancient and modern Olympic. What is the difference between ancient and modern Olympic? ठीक है, you have already know about the Olympic games. ठीक है, तो ओलंपिक का जो सफर है कि आज की डेट में हम जो मॉडर्न ओलंपिक देखते हैं, ठीक है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसका क्रेडिट किसको जाता है. ठीक है, तो वी हैव डिवाइड इट इनटू टू सेगमेंट. फर्स्ट वन इज एंशिएंट एंड सेकंड वन इज मॉडर्न ओलंपिक. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. ठीक है, so about the ancient Olympic games, ठीक है, it was started in 776 BC, 776 BC and continued more than 1000 years. And ancient Olympic games started in a small town named Olympia in Greece. ठीक है, so we can say that the whole credit goes to the Greece. ठीक है, ग्रीस को ये क्रेडिट जाता है जिसने ओलंपिक गेम को अपने 776 BC में स्टार्ट किया. ठीक है, सो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स was started in 776 BC. ठीक है, and continued more than 1000 years. ठीक है, so next we have about the ancient games, that is objective. कोई भी गेम्स स्टार्ट की जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था. ठीक है, सो इसका उद्देश्य था फ्रेंडशिप, ठीक है, गुडविल, एंड यूनिटी. ठीक है, तो जो एंशिएंट जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि जब ये गेम्स होती थी, ठीक है, तो उसमें इनको ऑर्गेनाइज करने का जो मेन मोटिव था, ठीक है, वो था कि लोगों में फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती की भावना हो. ठीक है, उनमें विश्वास पैदा हो, उनमें एकता की जो है वो उनमें एकजुट होकर के वो उन गेमों में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट. ठीक है, स्टेट और सिटी जो हमारी थी, ठीक है, उसमें क्या था, स्टेट और जो सिटी के लोग थे या जो विलेजर थे, ठीक है, विलेजर्स, ठीक है, दे ऑल केम एट वन प्लेस. ठीक है, वो एक ही स्थान के ऊपर इकट्ठा होते थे. ठीक है, वे अपने दे शट डाउन देयर जो आपकी लड़ाई झगड़े थे, ठीक है, या जो दंगे होते थे, कोई किसी प्रकार का लड़ाई को वहां पे भूल जाते थे. ठीक है, और सिर्फ एकजुट होकर के यूनिटी दर्शाते थे. ठीक है, एक विश्वास होता था उनमें. ठीक है, विश्वास को बढ़ावा देने का फ्रेंडशिप के मतलब एक प्रकार से क्या होता था, दोस्ती वहां पे इस चीज को दिखाने की दोस्ती की भावना जो है वो आपस में वहां पे पैदा हो. ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का. ठीक है, उसके बाद आपका आता है रूल्स. ठीक है, कि रूल्स क्या रहे होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट रूल था वहां पे कि ओनली ग्रीक पार्टिसिपेंट्स वुड पार्टिसिपेट. ठीक है, पहला क्या था कि जो ग्रीक के लोग थे वो ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. अदर जो कंट्रीज के थे, ठीक है,
वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरा था 6 month बिफोर, 6 महीने पहले जो था वो दे कुड मीट टुगेदर एट ओलंपिया। ठीक है, वहां पे ये इकट्ठे होते थे। ठीक है, और वहां पे ये आपस में मिलते थे। ठीक है, तो इसके बाद आपका उसके बाद नंबर 3 ओथ। ठीक है, जब मिलते थे तो क्या होता था कि उसके बाद वो ओथ ली जाती थी। ओथ यानी कि जिसको हम बोलते हैं शब्द बोलते हैं। ठीक है, कि दे कैन प्ले देयर गेम्स, ठीक है, विद रूल एंड रेगुलेशन एंड फेयर प्ले। ठीक है, मतलब उसमें किसी प्रकार की वो उसमें धोखाधड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आता है आपका ओनली प्रोफेशनल्स और कोच कैन ऑर्गेनाइज द गेम्स बट they can't participate, वे पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ओथ के वर्क है, जो हमारे प्रोफेशनल कोच होते हैं वो उसको गेम्स को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, लेकिन क्या वो उसमें पार्टिसिपेट, जो कोई प्रोफेशनल होगा वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। ठीक है, दे कैन ओनली ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट या दे कैन पार्टिसिपेट एट दैट टाइम एज ए प्रोफेशनल और एज ए रेफरी। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर नेक्स्ट जो है इवेंट क्या थे वहां पे। ठीक है, तो इवेंट्स कौन कौन से थे। ठीक है, 200, 400 यार्ड रनिंग। ठीक है, आपकी बॉक्सिंग आ गया। ठीक है, और इसमें ये इवेंट जो थे वो उस टाइम किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब मोर देन 1000 ईयर्स ये कंटिन्यूअसली रनिंग हुए। ठीक है, तो उसमें साथ साथ में आगे आपके और भी जो है वो इवेंट जो है वो जुड़ते गए। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी होगी। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी में आपका क्या रहेगा, ओपनिंग सेरेमनी के बाद आपका आएगा अवार्ड आएंगे आपके। ठीक है, और नंबर 3 के ऊपर है आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या रहा। और नंबर 4, जब ये जो एंशिएंट ओलंपिक गेम जो है वो चले हुए थे तो उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट ओलंपिक। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या है, ये जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम की जो ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें सभी जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो हमारा ओलंपिया जो वेन्यू है वहां पे इकट्ठे होते थे। ठीक है, तो पहला दिन जो था वो क्या था, रिलीजियस जो हमारे धार्मिक जो
रिचुअल होती हैं वो वहां पे की जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सभी खिलाड़ी जो थे वो मार्च पास्ट करते थे 1 by 1, ठीक है। जैसे जिस सिटी से या गांव से जो होगा वो वहां पे क्या करते थे, मार्च पास्ट करते थे 1 by 1 दे कैन गो, ठीक है, चले जाते थे। लेकिन नेक्स्ट डे वो जो था वो हमारे इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होते थे, दूसरे दिन वो पार्टिसिपेट करते थे। और लास्ट जो डे था वो भी जो हमारी कल्चरल रिचुअल है उसको वहां पे वो मतलब परफॉर्म की जाती थी लास्ट डे भी। और साथ में क्या दिया जाता था आपको, अवार्ड वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो अवार्ड जो थे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में अवार्ड थे वो ऑलिव का जो ट्री होता है उसकी पत्तियों से बना हुआ जो था वो क्या था, एक मुकुट दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलिव ट्री की क्या दी जाती थी, इसमें आपको मुकुट या मतलब ट्रॉफी से मिलती उसका पत्तियों का बनाया हुआ तो मुकुट होता था, ठीक है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस था कि यूनिटी को प्रमोट करना, ठीक है, और आपका फ्रेंडशिप को और आपका गुडविल को प्रमोट करना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स यहाँ पे आकर के क्या है खत्म हो जाती है। लेकिन आफ्टर द रनिंग ऑफ 1000 years it becomes to डिक्लाइन, ठीक है। इसमें डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन कैसे आया, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स आपकी खत्म कैसे होगी, ये कंटिन्यूअसली रन क्यों नहीं, ठीक है। इसमें मेन जो काउज है इसमें आपका जो रोमन, ठीक है, एम्परर था, ठीक है। तो रोमन एम्परर ने इसको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रोमन थे उन्होंने ग्रीस के ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे रोमन ने क्या किया, कुछ एक रूल्स चेंज कर दिए उन्होंने अपने मतलब पसंद की खेलों को उसमें इनपुट कर दिया, जिसमें जो ग्रीस के लोग थे वो हारने के डर से या बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाया करते थे प्लेयर्स, तो उन्होंने इस वजह से क्या किया, वहां पे पार्टिसिपेशन जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। तो रोमन को ये क्रेडिट रोमन जो राजा था, ठीक है, उसको जो था वो ग्रीस के जो लोग थे वो पसंद नहीं थे, ठीक है, उनकी खेलें उसको पसंद नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एट लास्ट जो है उसने इन खेलों को जो हमारी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया उसने, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।